कोशिश करनी है कि आप इसमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ, क्योंकि ईएमटी का जो इम्पोर्टेंट है आईआईटी जैम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। और आईआईटी जैम ही नहीं, अगर आप अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ईएमटी इज ऑफ क्वाइट इम्पोर्टेंस। मतलब ईएमटी से मान के चलो कि अच्छा खासा वहाँ पे सिलेबस आ जाता है ईएमटी के अंदर, ठीक है ना। तो ईएमटी इसलिए हमेशा थोड़ा सा अच्छे से पढ़नी चाहिए। जैसे अगर आप अभी तो आईआईटी जैम की प्रिपेयर कर रहे हो, तो आईआईटी जैम के अंदर मैं देखूँ तो लगभग लगभग ईएमटी का जो वेटेज है 15 से 20 नंबर की ईएमटी आ जाती है। मतलब ये मान के चलो 18 नंबर की भी कभी कभी ईएमटी आ जाती है, 20 नंबर की भी आ जाती है। तो ईएमटी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। मतलब ईएमटी और उसके साथ एक और पेपर अगर अच्छे से कर ले जाए तो आईआईटी जैम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इतना ज्यादा वेटेज है ईएमटी का। और फिर अगर बात करूं नेट के अंदर, तो बच्चों नेट के अंदर भी ना ईएमटी का बहुत अच्छा वेटेज है, ठीक है। अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी ईएमटी काफी ज्यादा पूछी जाती है। आप इजीली क्या कर सकते हो, ईएमटी के साथ 35 स्कोर कर सकते हो। वहाँ पे गेट में 12 से 15 नंबर की ईएमटी पूछी जाती है। गुड मॉर्निंग आदर्श, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी हमारे पास एग्जाम है, टिफर में 10 से 12 नंबर की पूछी जाती है, जेस्ट में पूछी जाती है, हर जगह पे बीएचयू में पूछी जाती है, ठीक है। मतलब ड्यू के एग्जाम में, सीयूईटी में अच्छा वेटेज है, ओके। और अच्छे खासे लेवल की पूछी जाती है। तो इसी तरीके से जैम में भी बहुत अच्छा वेटेज है ईएमटी का, और काफी मजा आएगा आपको ईएमटी पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे चीजें चल रही होती है ईएमटी में, ठीक है। तो स्टार्ट करें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार मुझे मैसेज कर देना कि वेदर द स्क्रीन और द विंडो इज शेयर्ड टू यू और नॉट, ओके। एक बार मुझे बता देना यहाँ पे। तो जल्दी से बताओ, क्या ये विंडो आपके पास साथ शेयर हो रही है? ठीक है, यस, यू आर एबल टू सी द विंडो। यस यस यस, एवरीवन प्लीज। यस, आदर्श, ओके। सबको दिखाई दे रही, विंडो दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है यस मोनी, ठीक है। एक बार ओके ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है, इफ यू नॉट एबल टू सी। हाँ, ओके एवरीवन, यू आर एबल टू सी द विंडो नाउ, ओके। यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए, क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर? टॉपिक लिखा हुआ है, यू आर एबल टू सी? यस आदर्श, यस दिविजा, यू आर एबल टू सी कि क्या लिखा हुआ है टॉपिक? ओके ठीक है। तो भाई जहां तक ईएमटी के बारे में बात है, ईएमटी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ईएमटी क्या रोल प्ले करने वाली है आपके एग्जाम में, अपकमिंग है ना। आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम में क्या ईएमटी का रोल रहने वाला है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ईएमटी का रोल बहुत अच्छा रहता है ना। और ईएमटी के अंदर एक्चुअली जो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, क्या क्या पार्ट है ईएमटी के अंदर, वो आप देख लो, सिलेबस को देख लो, और सारी चीजें आपको वन बाय वन इस तरीके से पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो यार ईएमटी जो है ना तुम्हारा, वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। ईएमटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक इसके अंदर रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। और फिर दूसरा बात होता है मैग्नेटोस्टैटिक, ओके। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, इन 3 पार्ट से मिलके जो है ईएमटी का पूरा सिलेबस बना हुआ है। अब सबसे पहले बार पार्ट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस, मोस्टली जो चीजें आपको क्लास के अंदर पढ़ाई जाए, है ना, ईएमटी के अंदर मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि जो चीजें तुम्हें क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही है उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। जो भी चीजें तुम्हें क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पे, उन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से तुम आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ज्यादा ध्यान देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखो जो पार्ट आते हैं, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पार्ट करूं तो ये स्टार्ट होगा आपका कूलम्स लॉ से, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले आप कूलम्स लॉ पढ़ोगे, कूलम्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन पार्ट पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। फिर जो अगला पार्ट आएगा वो गॉस लॉ से रिलेटेड आएगा, गॉस लॉ की एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ोगे वो पोटेंशियल पढ़ोगे, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल की प्रॉब्लम, क्वेश्चंस। फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो बाउंड्री कंडीशन आएंगी हमारे पास, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन एंड इमेज चार्ज, जिसको हम कहते हैं इमेज चार्ज प्रॉब्लम, ओके। इमेज चार्जेस की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आएगी, ओके। बाउंड्री कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है आईआईटी जैम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। कैपेसिटर, कंडक्टर, ओके। फिर आएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर और आप उसको कह सकते हो कंडक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई। अगला जो पार्ट है हमारे पास, मतलब ईएमटी के अंदर में जो जो चीजें आपको पढ़नी होती है फॉर आईआईटी जैम को क्रैक करने के लिए वो ये है, ठीक है। कूलम्स लॉ पढ़ना है, उसके एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा लेंदी पार्ट है ना, इसलिए मैं इसको आराम से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज क्वाइट बिट लेंदी पार्ट। और बाकी जो तुम्हारे फिजिक्स है उससे ईएमटी काफी ज्यादा लेंदी है, टाइम ज्यादा लगता है ईएमटी को करने में, समझने में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको कोशिश करनी है कि रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड करो, है ना। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो फाइनली जो प्रॉब्लम होगी वो आपको होगी, क्योंकि फिर आप डाउट नहीं पूछ पाओगे मुझसे, है ना, आउट फिर, है ना। तो कंडक्टर के बाद एक और टॉपिक यहाँ पे मिलेगा आपको, डाइलेक्ट्रिक। तो ये ओवरऑल आईआईटी जैम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिलेबस है, ठीक है। आईआईटी जैम, ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये जैम के अंदर भी कवर होगा। ये सेम सिलेबस रहेगा नेट में, ये सेम सिलेबस रहेगा जेस्ट में, और यही सेम सिलेबस रहेगा आपके गेट के एग्जामिनेशन में। मतलब इन सारे एग्जाम में जो ईएमटी का जो मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हर एक चीज कवर होगी ए टू जेड, ओके। फिर जो सेकंड पार्ट हमारा कवर होगा इसके अंदर, है ना। सेकंड पार्ट मैंने क्या कहा, मैग्नेटोस्टैटिक है। मैग्नेटोस्टैटिक में यू नो कि मैग्नेटोस्टैटिक में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है बायो सैवर्ट लॉ, है ना, बायो सैवर्ट लॉ और इसके एप्लीकेशन पार्ट, ओके, उसकी एप्लीकेशन। दूसरा इसके अंदर पढ़ना होता है एम्पियर लॉ, ओके, एम्पियर्स लॉ पढ़ना होता है बच्चों, उसके एप्लीकेशन विद क्वेश्चन, है ना, ये पढ़ना होता है। और तीसरा पार्ट है इसके अंदर लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स का जो क्वेश्चंस है वो आपको डिस्कस करने होते हैं, और लॉरेंज फोर्स क्या होता है उससे रिलेटेड चीजें पढ़नी होती हैं। ये हमारा है मैग्नेटोस्टैटिक का सिलेबस। तीसरा पार्ट आता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और ईएमआई क्या होता है। एक तो ईएमआई होता क्या है, फिर इसमें आप पढ़ोगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है भाई, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और फिर पढ़ोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये है ईएमआई का ओवरऑल टॉपिक, ओके। और यहाँ पे आप फ्लक्स के बारे में भी सीखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ईएमआई के बाद ठीक है, यहाँ तक की चीजें कवर हो रही है। ये सेम वही सिलेबस याद आ रहा होगा तुम्हें जो आपने कहाँ पे पढ़ा था, यही सेम सिलेबस यू हैव स्टडीड इन योर बीएससी एग्जामिनेशन, इज दिस ओके। ये सबने यही पढ़ा था बीएससी के सिलेबस में, आया ना, जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि आपने बीएससी के सिलेबस में यही था या क्या इसके अलावा कुछ था, यस और नो। दिविजा, यू एबल टू अंडरस्टूड मी, यस, सेम सेम इन दैट, ओके। आपने जो बीएससी में पढ़ा था वही सिलेबस है, तो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ईएमआई के बाद नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव करंट, एसी। एसी में सर्किट्स होते हैं आर, एल, सी, एन, इनके कॉम्बिनेशन, आर सर्किट, एल सर्किट, एल सी आर, ठीक है, एल आर, सी आर, एल सी, ये सब के सब कहाँ आते हैं, कॉम्बिनेशन में आते हैं, और इसको हम कहते हैं एसी, यानी कि ऑल्टरनेटिव करंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, फिफ्थ पार्ट, जो लास्ट एंड फुल एंड फाइनल पार्ट है ईएमटी के अंदर भैया, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक देखो, इतना एसी तक का सिलेबस जो है वो हर एग्जाम में सेम रहेगा, मतलब मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ईएमआई, एसी, ये भले ही तुम जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही तुम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आइदर यू प्रिपेयरिंग फॉर गेट, मतलब इनमें से तुम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट, गेट, जेस्ट, टीआईएफआर, ठीक है, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम होता है, अगर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो सिलेबस रहेगा बच्चों, यहाँ तक का सिलेबस हर एग्जाम में 100% सेम रहेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक नेट में, गेट में थोड़ा सा
और ज्यादा होती है, जैम में इसका थोड़ा सा कम पार्ट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, उनकी इक्वेशंस क्या होती है। इसमें आप पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ोगे, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर यानी कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर बहुत सारे लोग समझते होंगे। और फिर इसमें पढ़ोगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, एट डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, एट डाइलेक्ट्रिक सरफेस, है ना, इंटरफेस का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक सरफेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कि भैया क्या कंडीशन होती है। इतनी बात ठीक ठाक तरीके से समझ में आ रही है सबको। और यहाँ पे ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी एक आपको कभी कभी क्वेश्चन होता है, ट्रांसमिशन, है ना, पर इसका केवल नॉर्मल इंसिडेंट पढ़ना है, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ओके, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़ना हुआ, बट इसका केवल किसके लिए पढ़ना है, नॉर्मल इंसिडेंट के लिए, है ना, जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है उसके लिए पढ़ना है, बाकियों के लिए नहीं पढ़ना है। ओके, इज दिस क्लियर, एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, सिलेबस क्या है आपको अंडरस्टूड हो गया यहाँ तक बच्चों? व्हाट इज द सिलेबस इन योर आईआईटी जेएम ईएमटी के अंदर क्या सिलेबस है, इज दिस क्लियर? ओके, लेट मी नो। दिविजा, इज दिस क्लियर? शिभांगु, आदर्श, मोनी, ओके, इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस, ओके, ओके, तो ये सिलेबस है। इसके साथ ही साथ जो मैं सेकंड पार्ट आपका लूंगा, मैंने कहा था, ठीक है, मैं इसमें क्वांटम और मॉडर्न वाला पार्ट लूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स या आप इसको कह सकते हो मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर तीन चार टॉपिक्स आएंगे, रिलेटिविटी आएगी, इसके अंदर एटॉमिक आएगी, न्यूक्लियर आएगी, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स आएगी। मॉडर्न भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मॉडर्न के साथ साथ एक जो पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में छूटा हुआ है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, वो भी आपका यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। तो इवनिंग पे आपकी और समझ गए ना, क्वांटम मैकेनिक्स होगा, सॉलिड स्टेट होगा, मॉडर्न जिसको आप कहते हो, और ऑप्टिक्स वाला पार्ट, ओके। तो ये पार्ट आपके मैं कवर कराऊंगा, बाकी जो है वो तन्मय सर आपको कवर करा रहे होंगे, आई नो। और आज से आपकी दो दो क्लासेस इवनिंग पे चल सकती है। द फर्स्ट क्लास ऑफ एक क्लास जो चलेगी वो चलेगी थर्मोडायनेमिक्स की, है ना, थर्मोडायनेमिक्स जिसके अंदर स्टैटिस्टिक पूरा कवर होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पूरा कवर होगा। और दूसरा जो पार्ट चलेगा भाई, वो कौन सा पार्ट चलेगा, वो पार्ट चलेगा ईएमटी का। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई सबको, किसी को इश्यू तो नहीं है? यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको? सर फॉर प्रैक्टिस इज पीवाईक्यू सफिशिएंट, यस, मतलब इसमें इसमें आपको जो क्लास क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, क्लास क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, मतलब जो असाइनमेंट दी जाएगी आपको, और प्लस, ठीक है, जो आपको टेस्ट दिए जाएंगे टॉपिक वाइज, जैसे कि आपको मैथमेटिकल में टेस्ट मिले थे, तो वो इतनी सारी चीजें कवर करनी है अगर आपको, ठीक है, जेम के एग्जाम में एटलीस्ट 80 to 90% स्कोर करना है ईएमटी के अंदर। मान लो 18 नंबर की एमटी आई, तो अगर आपको 15 16 ऐसे नंबर चाहिए होते हैं, तो यू हैव टू एटलीस्ट डू द पीवाई क्यूज, बहुत अच्छे से पीवाई क्यूज करने हैं बच्चों, है ना। पीवाई क्यूज के साथ जो आपको टेस्ट दिए जाएंगे वो टेस्ट देने हैं लाइव। जब भी आपका यूट्यूब के ऊपर टेस्ट होगा, आपको लाइव टेस्ट में हमेशा रहना है, क्योंकि लाइव टेस्ट में आपसे क्वेश्चंस आप खुद से सेल्फ से प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखो, ईएमटी पढ़ने का सिंपल तरीका है, आप क्लास में किस तरीके से पढ़ोगे। सबसे पहली चीज, आप क्लास अटेंड करोगे, है ना, क्लास नोट्स आपके बनेंगे, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपके नोट्स बनेंगे, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के बाद एट एंड ऑफ चैप्टर, एट एंड ऑफ चैप्टर, जैसे मान लो 2 या 3 दिन में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, या 4 दिन में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हुआ, एट एंड ऑफ चैप्टर आपको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लिखाए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब फॉर्मूला सीट, फ्लो चार्ट, इस तरीके से कुछ बताया जाएगा आपको, जो कि आपको एग्जाम में 4 5 दिन पहले पढ़ के पढ़ना है, उसको रेगुलर रिपीट, मतलब शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज है जो आपको कॉन्टिन्यूसली रिवाइव करनी है, ठीक है, मतलब एग्जाम रोज हर हफ्ते आपको उसको क्या करना है, एक बार रिविजन में लाना है, रिवाइज करना है, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई किसकी, क्लास नोट्स की, ठीक है, समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। है ना, क्लास नोट्स आप कवर अप करेंगे मेरे साथ साथ, क्लास नोट्स बनने की बन जाएंगे जब आपकी, तो आप एक A4 शीट लेंगे, है ना,
और उस A4 शीट में चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स बनेंगे हमारे, है ना। वो कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या होगा, फिर आपके जो क्लास नोट्स होंगे उसी के अंदर क्वेश्चंस कवर होंगे, हर टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस PYQs कवर होंगे। वो सब कुछ क्लास नोट्स के अंदर ही आएगा। और प्लस जो आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको जो लिखना है वो दो चीजें लिखनी है, एक तो A4 शीट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, दूसरा आपको जो कॉपी है पर्टिकुलर उसमें क्लास नोट्स को बहुत ध्यान से कवर अप करना है। ठीक है भाई। अप टू सिलेबस होगा सारी चीजें, जो भी सिलेबस के अंदर है, ओनली वी डिस्कस दीज थिंग। जो सिलेबस के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो चीजें हम फॉलो करेंगे और उसी पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अपना स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, है ना, मेरी बात समझ में आ रही सबको? यस, लेट मी नो यू एबल टू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। यस यस यस, लेट मी नो यू एबल टू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स बच्चों। भाई यस यस, डन सर, या वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो ये मतलब सिलेबस के अंदर है, ठीक है। पढ़ना कैसे है समझा दिया मैंने आपको, EMT कैसे पढ़ेंगे हम वो समझा दिया, EMT के अंदर कैसे कैसे चीजें कवर होंगी वो समझा दिया, है ना। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो मैंने बता दिया। वेटेज क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मान के चलो कि कम से कम नहीं तो 5 से ज्यादा नंबर का आता है, 5 से ज्यादा नंबर का, ठीक है। मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 मार्क्स आप मान सकते हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक से अच्छा खासा वेटेज आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक का अच्छा खासा वेटेज आता है, 5+ स्कोर आता है। और ऐसे ही AC के एक क्वेश्चन आता है और EMI का एक क्वेश्चन आता है ना। तो टोटल ओवरऑल मतलब आपको ये पक्का पता है ना, कि EMT 15 से ज्यादा नंबर की आएगी। देखो जैम में जो स्कोर है, जैम अगर आपको क्वालिफाई करना है यार, जैम में जो स्कोर है आपका 45+ होना चाहिए, तो आपको IIT JEE पक्का मिल जाएगा। IIT सॉरी, जो भी IIT है वहां से अगर आप MSc करना चाह रहे हो अपना, तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। यू हैव टू गेट 45+ स्कोर। अब 45+ स्कोर आपको सारे पेपर पढ़ के भी नहीं, है ना, केवल कुछ जैसे EMT पढ़ लो, मैथमेटिकल